राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं में। कार्तिक मास की शुभ एकादशी रमा एकादशी का यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आज हम सुनेंगे वह दिव्य कथा जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि मोक्ष का द्वार भी खोल देती है। इस दिन व्रत, पूजा और राम नाम का जप करने से जीवन के समस्त दुखों का अंत होता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। आइए पहले जानते हैं कि रमा एकादशी अक्टूबर माह के किस दिन पड़ रही है। रमा एकादशी 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। व्रत का पारण 18 अक्टूबर को सुबह 6:24 से लेकर 8:41 बजे तक किया जाएगा। आइए जानते हैं रमा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत पड़ता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत माँ लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस व्रत करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। रमा एकादशी का व्रत दिवाली से पहले पड़ता है और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं रमा एकादशी के शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल रमा एकादशी 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 16 अक्टूबर की सुबह 10:35 से शुरू होकर 17 अक्टूबर की सुबह 11:24 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। वहीं रमा एकादशी का पारण शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह 6:24 से लेकर 8:41 तक रहेगा। रमा एकादशी पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। श्री हरि को चंदन फूल, तुलसी पत्र, धूप आदि से नैवेद्य कर उन पर दीप अर्पित करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। श्री सूतक या विष्णु सहस्त्र के नाम से पाठ का इस दिन विशेष महत्व होता है, तो इसका पाठ अवश्य करें। रमा एकादशी का महत्व जानते हैं, चलिए। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हजारों अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पापों का नाश होता है। रमा एकादशी के दिन अनाज, प्याज, लहसुन और सरसों के तेल में सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भर व्रत रखकर महिलाएं शाम को भगवान विष्णु की पूजा करती हैं और रमा एकादशी की कथा सुनती हैं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में जल अर्पित कर व्रत खोला जाता है। रमा एकादशी के दिन और भी ज़्यादा फल और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरे दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु के इस मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए जानते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण बोले कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था।
एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी, रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई। सो अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, अब मैं क्या करूँगा? अब हमें क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भी भूखा नहीं रह सकता। मुझसे भूख सहन नहीं होती। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण भी बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता ने राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना है कि यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंगलाचंद पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुरी प्राप्त हुई। वह अत्यंत सुंदर रत्नों और वैश्यमणि, जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंवर से वशीभूत गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायन होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर उसके आसन से उतरकर उसके पास गया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुंद और उसकी पत्नी कुशल है, नगर में सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा, कभी न सुना, आपको कैसे मिला? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थित है। यह स्थित हो जाएगा, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थित क्यों नहीं है? ऐसा कैसे स्थित हो सकता है? आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो वह सब स्थित हो जाएगा। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न बता रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे प्रति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर हो सके सो ऐसा उपाय करो। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थित बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर
मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक कर रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मा इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छुटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समाप्त होती है रमा एकादशी व्रत कथा। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है उसे भगवान विष्णु और श्री राम दोनों की कृपा प्राप्त होती है। सभी श्रोताओं को इस एकादशी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदैव धर्म, शांति और समृद्धता से भरपूर रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।